घाटी में ऑपरेशन क्लीन। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। खास पेशकश लेकर लेकिन बड़ी खबर के साथ जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई, क्योंकि जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों से मुठभेड़ हुई है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में 2 जगहों पर एनकाउंटर चल रहा है। कल से चल रहे एनकाउंटर में 4 आतंकवादी मार गिराए गए हैं। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में 2 जगहों पर एनकाउंटर, 4 आतंकवादी मार गिराए गए। दुख की बात यह है कि मुठभेड़ के दौरान सेना के 2 जवान भी शहीद हो गए। सुरक्षा बलों ने कुलगाम इलाके की घेराबंदी कर ली है। आतंकियों पर ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है। सेना जम्मू कश्मीर पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन कुलगाम में अब तक 5 आतंकवादी ढेर कर दिए गए हैं। 2 जगह हैं जहां पर ये आतंकवादी ढेर किए गए। जो जानकारी है 4 आतंकवादियों के ढेर करने की यहां पर है, लेकिन 2 जवान यहां पर शहीद हुए हैं। सुरक्षा बलों ने कुलगाम इलाके को घेर लिया है। अभी कितने आतंकवादी यहां पर हैं ये स्थिति साफ नहीं है। अभी भी वहां पर एरिया कॉर्डन ऑफ है। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इस वक्त, तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त चल रही हैं उन लोगों की जो सस्पेक्टेड इस दौरान वो आतंकवादी जो हिजबुल के कमांडर के तौर पर यहां आए थे खून बहाने के लिए, लोगों की लाशें गिराने के लिए उन्हें ढेर कर दिया गया है। हिजबुल हो, लश्कर हो, जितने आतंकवादी यहाँ पर आते हैं इस मिट्टी में नेस्तनाबूद कर दिए जाते हैं। अब तक 4 आतंकवादी मारे जा चुके हैं। हालांकि 2 जवानों ने अपनी शहादत दी है और इन आतंकवादियों का होना भी यही था, क्योंकि पाकिस्तान से पैसा लेकर भारत में खून बहाने की सोच रखने वाले अक्सर यहाँ पर आकर बुरी मौत मारे जाते हैं। और वही इनके साथ भी हुआ है। इन आतंकवादियों के साथ हिजबुल के कमांडर हों, लश्कर के हों या टीआरएफ, जो कि अब एक अलग संगठन बनाया है सभी आतंकवादी संगठनों ने, उसका भी कोई क्यों ना हो, एक गोली उसके नाम भी होती है भारतीय सेना की तरफ से। और वही यहां पर अभी तक किया जा चुका है। 4 को ढेर कर दिया गया है और बाकी बच्चों की वहां तलाश जारी है। तो इसके साथ हम आपको यह भी बता देते हैं, समझिए कि खबर ये क्या है जो हम आपको बता रहे हैं। तो आतंकवादियों और सेना पुलिस में मुठभेड़ हुई। कुलगाम इलाका जहां पर सेना पुलिस और आतंकवादियों के बीच सीधा कांटेक्ट एस्टेब्लिश हुआ और उसके बाद मुठभेड़। आतंकियों से मुठभेड़ के बाद अब तक 2 जगह चल रही मुठभेड़ में 4 आतंकवादी ढेर किए जा चुके हैं। जी हां, ये 4 आतंकवादी, यानी एक बात तो यहां पर तय है, एक ज्वाइंट ऑपरेशन ये आतंकवादी भी करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको ज्वाइंटली एग्जीक्यूट कर दिया गया। इस दौरान 2 जवान, हमारे बेशकीमती जवान, शहीद हुए हैं। कुलगाम के चिनगाम इलाके में ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस का ये ज्वाइंट ऑपरेशन है। पाकिस्तान एक तरफ तो बात करता है, एक तरफ बात करता है कि आइए हम बात करते हैं, आइए पुराने दौर को भूलते हैं, लेकिन ऐसे भाड़े के आतंकवादी, भाड़े के टट्टू भारत में भेजकर कत्लेआम कराने की कोशिश करता है। मुदरगाम इलाके में भी, मुदरगाम गांव में भी एक ऑपरेशन चल रहा है। कुलगाम में दूसरा एनकाउंटर फ्रिसल कुलगाम में चल रहा है, जो हम आपको इस वक्त जानकारी दे रहे हैं। मेरे साथ 2 खास मेहमान इन जानकारियों के साथ जुड़ने वाले हैं। मेरे साथ है जे सोढ़ी साहब जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है जे सोढ़ी साहब आपका। और मेजर जनरल सुधाकर जी मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत स्वागत है मेजर जनरल। मेरा पहला सवाल मेजर जनरल आपसे, हम सब जानते हैं कि एलओसी का इलाका बहुत पोरस है, वहां पर आप 24 घंटे हर इंच हर सेंटीमीटर पर नब्ज या आंखें नहीं लगा सकते, लेकिन फिर भी ऑपरेशन क्लीन, ऑपरेशन ऑल आउट में इनको किनारे किया जाता रखा है, खत्म किया जाता रहा है। कुलगाम में एक साथ 2 जगह साइमल्टेनियसली ऑपरेशन चल रहे हैं, दोनों जगह 4 टेररिस्ट एलिमिनेट किए जा चुके हैं। क्या पाकिस्तान फायदा उठा रहा है पिछले 2 सालों से चल रहे सीजफायर का, मेजर जनरल? राजीव नमस्कार, और आपको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। आपने मेरे को काबिल समझा और आपके शो के लिए आपके चैनल में इनवाइट किया। अभी थोड़ी देर पहले मैं न्यूज एक्स में था, वही सवाल पूछा गया था, तो मिलता जुलता सवाल है। जवाब में मैं यही कहूँगा कि पिछले महीना जून की महीने में शायद 9, 10, 11 तारीख को
जब टेररिस्ट अटैक हुए थे पिलग्रिम के ऊपर और बाकी जो टोडा में, रियासी में, उस समय मैंने कुछ बयान दिया था कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है, खुद का ही कोई इज्जत नहीं है, ये अपने आप को ट्रस्ट नहीं करता है, तो बाकी देश क्या ट्रस्ट करेंगे उसको। तो इसीलिए कि 1971 लड़ाई के बाद जब बांग्लादेश लिबरेशन हुई, उस समय से एक K2 डेस्क आईएसआई, जब भी आईएसआई शुरू हुआ K2 डेस्क शुरू किया गया था। K2 का मीनिंग है खालिस्तान और कश्मीर। और जब कश्मीर ठंडा हो जाता है तो खालिस्तान मतलब कि पंजाब स्टेट एक्टिवेट हो जाता है, जब पंजाब ठंडा होता है तो कश्मीर एक्टिवेट होता है, या दोनों साथ ही हो सकते हैं, क्योंकि दोनों स्टेट के बीच में बहुत कम लोगों को पता होगा एक कॉमन बॉर्डर है 100-130 किलोमीटर करीब करीब। बाकी आता है जो मसला आप जो रेज किए हैं, मेरे विचार के मुताबिक ये जो मसला है, ये जो प्रिसल और मोदीग्राम जहां पे ऑपरेशन हो रहा है, मैं इस एरिया में कर्नल जीएस रह चुका हूं साउथ कश्मीर में, और ये लश्कर आज के दिन में आप लश्कर या मुजाहिद या जैश ए मोहम्मद कहने से कोई मीनिंग नहीं है। ये सारे अलग अलग नाम से एक ग्रुप बनाने, एक जॉइंट ऑपरेशन, सही कहा आपने, ये करना शुरू कर दिए हैं। ये जो दो जगह हैं, जो जगह का नाम ले रहे हैं जहां पे ऑपरेशन हो रहा है, ये नेशनल हाईवे से काफी हद तक दूर, काफी इंटीरियर एरिया में है, रिमोट एरिया में। ये कांडी बेल्ट इसको कहा जाता है, फॉरेस्टेड एरिया। ये पीर पंजाल रेंजेस से जब स्लोप्स में आप नीचे आते हो, जो गांव आसपास में है, उन्हीं गांव में ये फंसे गए हैं। मैं सेकंड पॉइंट को हाईलाइट करना चाहता हूं कि मेरे सोर्स आज के दिन में भी मेरे साथ कांटेक्ट में है, अच्छे अच्छे दोस्त हैं, उनके मुताबिक कि साउथ कश्मीर वैली में आज के दिन में 23 से 25 मिलिटेंट्स है या टेररिस्ट है। उसमें से कुलगाम जो एरिया है, ये एक हॉटबेड है, हमारे टाइम में था 2006 से 2008, अभी भी एक हॉटबेड है। और ये सीधा समर सीजन में, गर्मी के मौसम में आमतौर पे ये लोग ढोक्स में चले जाते हैं। ढोक पहाड़ियों के हाई अल्टीट्यूड में छोटे छोटे बंकर जैसे बनते हैं। शेपर्ड्स वगैरह जब चराने जाते हैं अपने बकरियों को, तो वहां ये रुकते हैं। ये वहां से नीचे अगर आए हैं, इनकी सस्टेनेंस की प्रॉब्लम है या कोई मिलिट्री ऑफेंसिव कोई टास्क है, तो क्या टास्क है? मेरे विचार के मुताबिक आज के दिन में अमरनाथ यात्रा फुल स्विंग में चल रहा है। एग्जैक्टली। टूरिस्ट फुटफॉल 2023 को सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया था, 2.11 करोड़ हुए थे। इसी साल 1.35 लाख से ज्यादा हो चुके हैं। अमरनाथ यात्रा में उभर कर बढ़ चढ़कर लोग आ रहे हैं, और इलेक्शंस हो रहे हैं, असेंबली इलेक्शन सितंबर या नवंबर से पहले होना है ये इलेक्शन। तो उनका मेन इरादा है, चाहे आप कुछ भी कह लीजिए, 5 अगस्त 2019 के बाद ये जो K2 डेस्क स्टार्ट हुआ था 1971 लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश के बाद, ये हाइपर एक्टिव हो गया है। चाइना के मदद से, चाइना फंड दे रहा है इनको, और आईएसआई इस फंड को हिंदुस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, चाइना का हाथ है। और ये इनका इरादा है इलेक्शन को किसी भी तरह नाकारा करें। एग्जैक्टली। अमरनाथ यात्रा को भी उसको विफल करके